नमस्कार मित्रों, प्रारंभ में जो मानचित्र बनाए जाते थे वो अनुभवों, अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित होते थे, परंतु मानचित्र के अंदर जब से माप प्रणालियां विकसित हुई है तब से मानचित्र विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होने लगे हैं। माप एक प्रणाली है तथा मापनी एक निश्चित अनुपात होता है। आइए मापनी के बारे में विस्तृत अध्ययन करें। धरातल पर किन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर प्रदर्शित उन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी को मापनी कहते हैं। मापनी का एक और परिभाषा के रूप में मानचित्र की दूरी तथा मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी कहते हैं। विश्व में मापनी की दो प्रणालियां प्रचलित है। प्रथम है दार्शनिक माप प्रणाली जिसे मेट्रिक मेजरमेंट कहते हैं और दूसरा है ब्रिटिश माप प्रणाली जिसे ब्रिटिश मेजरमेंट कहते हैं। दार्शनिक माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर है जिसे हम mm से प्रदर्शित करते हैं और सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर है जिसे km से प्रदर्शित करते हैं। इसके मध्य की इकाइयाँ जो कि क्रमशः मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर है। उसके बाद जो है ब्रिटिश माप प्रणाली के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई इंच है और सबसे बड़ी इकाई मील है। इनके मध्य की इकाइयाँ क्रमशः इंच, फीट, गज, फरलांग और मील आती है। दार्शनिक माप प्रणाली अगर आपको याद हो जाए तो ठीक, वरना एक सेंटेंस के माध्यम से इसको क्रमबद्ध रूप से याद कर सकते हो। दार्शनिक माप प्रणाली के लिए एक सेंटेंस है याद करने के लिए, मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। इसका जो पहला लेटर है M से मिलीमीटर, C से सेंटीमीटर, D से डेसीमीटर, M से मीटर, D से डेकामीटर, H से हेक्टोमीटर और K से किलोमीटर। आपको इनके मान याद हो या न हो, परंतु मैं मानता हूँ कि आपको मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये याद होगा, परंतु अपने को किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये भी जब हम स्केल बनाते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले जो राइट हैंड साइड किलोमीटर लिखे हुए हैं उसमें निम्न इकाइयों के साथ क्या संबंध है वो देखने के लिए देखो, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं तथा 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं तथा 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं तथा 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर होते हैं। जो आपका स्केल है उस स्केल के एक तरफ जो बड़े बड़े खंड है वो इंच को प्रदर्शित करते हैं और उन इंचों के मध्य में 12 लाइनें होती है, ठीक है, और जो एक तरफ दूसरी तरफ जो छोटा भाग है वो मिलीमीटर को प्रदर्शित करता है तथा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आइए आगे हम 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे या 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे उसका अध्ययन एक ट्रिक के माध्यम से करें, जो कि अगर आप इस चार्ट को 1 या 2 बार बनाएंगे तो आपको इसका आसानी से याद हो जाएगा। बनाना कैसा है देखो, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। दूसरी तरफ नीचे की तरफ लिखना है, बाईं तरफ लिखना है सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अब इन सब में आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 ही होता है। और उसके बाद जब जो सेंटीमीटर की लाइन चलेगी लेफ्ट टू राइट, तब सबसे पहले सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मिलाना है और वहाँ पर 1 लिख देना है। उसके बाद आपको क्रमशः एक एक जीरो जो है वो बढ़ाते हुए चलना है। देखो
1 लिख दिया। उसके बाद में जब डेकामीटर आया है तो 1 जीरो बढ़ा दिया है, मतलब कि वहाँ पर 10 हो गए हैं। मीटर में 2 जीरो बढ़ा दिए हैं तो 100 हो गए हैं। उसके बाद में डेसीमीटर में 3 जीरो आ गए हैं। हेक्टोमीटर में 4 जीरो लिख दिए हैं और किलोमीटर में 5 जीरो लिख दिए हैं। अर्थात ये आपका सेंटीमीटर किस में कितने आएंगे, जिसका फंडामेंटल क्लियर हो गया है कि देखो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर आते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं, तथा इसी प्रकार से डेकामीटर, हेक्टोमीटर और 1 किलोमीटर में 1,00,000 किलोमीटर 1,00,000 सेंटीमीटर आते हैं। उसके बाद डेसीमीटर को डेसीमीटर से मिलाते हुए 1 लिखना है और उसके बाद पुनः आप जो है वही प्रक्रिया अपनानी है कि एक एक जीरो को बढ़ाते हुए जाना है। तो आप देखोगे कि जो किलोमीटर है उस किलोमीटर में 1 किलोमीटर में डेसीमीटर की संख्या कितनी आएगी, तो डेसीमीटर होंगे 10,000। उसके बाद मीटर का, जो मीटर को मीटर से मिलाते हुए वहाँ पर 1 लिख देना है, तथा उसके बाद पुनः वही प्रक्रिया अपनाते हुए 1 के बाद 1 जीरो बढ़ाओगे तो आप पाओगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसी प्रकार से ये क्रिया करते हुए हेक्टोमीटर में देखो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो हो जाएंगे 10 और किलोमीटर से किलोमीटर हो जाएंगे। आगे का जो स्केल बनाने की प्रक्रिया है वो अगले वीडियो में करेंगे।